हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इससे पहले भी हम कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और चाणक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो यह कथन है अरस्तु का। प्रश्न 2 है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, गांव अथवा शहर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। अगला है, आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना या फिर एक दूसरे के साथ चलना। तीसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आपसी संबंध का अर्थ होता है प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। अगला देखिए, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए कोई बातचीत ना करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पारिवारिक जो संबंध हैं उनको मजबूत किया जा सकता है, कैसे? आपसी मतभेदों को दूर करके। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। ऑप्शन है श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर या फिर सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर। प्रश्न 6 है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। ऑप्शन देखिए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त। अगला है शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप। अगला ऑप्शन है आलस्य का अभाव या फिर श्रम विभाजन की सुविधा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि आलस्य का अभाव। और शेष जो हैं संयुक्त परिवार के गुण हैं, क्योंकि परिवार में अगर ज़्यादा सदस्य होते हैं तो काम आराम से बढ़ जाता है, तो श्रम विभाजन की सुविधा हो जाती है, कृषि व्यवस्था के लिए भी उपयुक्त होता है, और शासन व्यवस्था का एक छोटा सा स्वरूप भी संयुक्त परिवार होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? ऑप्शन है उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक अव्यवस्था का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? ऑप्शन देखिए अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। प्रश्न 9 है, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चरित्र विकास या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर और चरित्र के विकास पर। प्रश्न 10 है, निम्न में से परिवार का प्रकार है। ऑप्शन है पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थल या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। परिवार का प्रकार पितृवंशीय भी होता है, विवाह पद्धति के आधार पर भी परिवार होता है, और निवास स्थल के आधार पर भी परिवार होता है। अगला है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर अनिवार्य शिक्षा। 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधकता या फिर महिला मृत्यु दर में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि बाल विवाह से ये सभी कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? ऑप्शन है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर ये सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं एक सामाजिक बुराई हैं।
अगला है निम्न में से भारत की उन्नति में प्रमुख अवरोधक है। ऑप्शन देखिए जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह या फिर ये सभी। तो 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं यानी कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह, ये सभी भारत की उन्नति में अवरोधक हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है अशिक्षा, पारिवारिक कलह, ढीला प्रशासन या फिर ये सभी। तो 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कम आयु में धूम्रपान करने का जो प्रमुख कारण है वो अशिक्षा भी हो सकती है, पारिवारिक कलह भी हो सकती है और ढीला प्रशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है। ऑप्शन है देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है। अगला है देश के विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है धूम्रपान कम होने से देश की आय कम होगी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2007 से, 2 अक्टूबर 2008 से या फिर 2 अक्टूबर 2009 से या फिर 2 अक्टूबर 2010 से। तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर 2008 से निजी एवं सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न 19 देखते हैं, परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई या फिर पति पत्नी। तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पति पत्नी। अगला है जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा। ऑप्शन देखिए बहु विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, नवस्थानीय परिवार या फिर एक विवाह परिवार। तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बहु विवाह परिवार। अगला प्रश्न है परिवार निर्माण का दायित्व होता है पुत्र का, पत्नी का, पति का या फिर पति पत्नी का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पति पत्नी जो हैं परिवार निर्माण का दायित्व इन दोनों पर होता है। अगला है समाज का निर्माण किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है गांव, शहर, देश या फिर व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो है समाज का निर्माण करता होता है। अगला प्रश्न है समाज निम्न में से किस पर आश्रित है, व्यक्ति, देश, शहर या फिर युवा। तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति। प्रश्न 24 है सहयोगी परिवार का एक मुख्य गुण है। ऑप्शन है पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का होना, पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का न होना, पति पत्नी के मध्य कलह होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण क्या है, पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का न होना। प्रश्न 25 है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है रेटर ने, हेकल ने, ओडम ने या फिर ये सभी। 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि रेटर। अगला देखते हैं जैव कारक है। ऑप्शन है मृदा भौतिक कारक जो सजीवों पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन बी सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी है मृदा रासायनिक कारक जो जीवन पर प्रभाव डालते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो 26 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऑप्शन है एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में, एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में या फिर विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। तो 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में। प्रश्न 28 है चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट फूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऑप्शन है अपक्षमन, अपर्दन, खनिजकरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपक्षमन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगला प्रश्न है चरने वाले जंतु
वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। ऑप्शन है पर परागण द्वारा, अन्य पौधों के बीजों को लाकर, वर्णात्मक चराई द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्णात्मक चराई। प्रश्न 30 है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, स्वपरिस्थितिकी, समपरिस्थितिकी, परिस्थितिकी तंत्र परिस्थितिकी, या फिर जीन परिस्थितिकी। तो 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि स्वपरिस्थितिकी। प्रश्न 31 है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं। ऑप्शन है जलवायवीय, जैविक, स्थलाकृतिक, या फिर मृदीय। तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मृदीय। प्रश्न 32 है, पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा दी। तो ऑप्शन है ई.पी. ओडम ने, ए.जी. टेंसले ने, आर. मिश्रा ने, या फिर परकिंजी ने। तो 32 जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ए.जी. टेंसले। अगला है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मनुष्य जो है उपभोक्ता होता है। अगला देखिए, हरे पौधे प्रकृति में हैं। ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, ए तथा बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। अगला है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ताओं से, द्वितीयक उपभोक्ताओं से, अपघटक से, या फिर उत्पादक से। तो 35 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्पादक से। तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है कहाँ से? उत्पादक से। प्रश्न 36 है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परजीवी, प्लवक, ऋतोपजीवी, या फिर सहजीवी। तो 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्लवक। चलिए प्रश्न 37 है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का प्रमाण होता है। ऑप्शन है उल्टा, सीधा, उल्टा तथा सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सीधा। अगला है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। तो कैसा होगा? उल्टा, सीधा, नहीं बनेगा, या फिर अनिश्चित बनेगा। तो 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। ठीक है। अगला है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। तो एटीपी, एडीपी, सूर्य का प्रकाश, या फिर डीएनए। तो 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश। चलिए प्रश्न 40 है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मांसाहारी जो है सर्वोच्च उपभोक्ता है। प्रश्न 41 है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। ऑप्शन देखिए सीधा, उल्टा, उल्टा तथा सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीधा। 42 है, निम्न में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? तो चूहे, शेर, घास, या फिर सांप। तो 42 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो घास जो है प्राथमिक या मूल उत्पादक है। 43 है, यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या फिर प्राथमिक उत्पादक। तो 43 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? समुद्र में, तालाब में, वनों में, या फिर इन सभी में। तो 44 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि समुद्र, तालाब और वन इन सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घास, फिर टिड्डे, फिर मेढक, सर्प और बाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 46 है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, अपघटक, या फिर तृतीयक उत्पादक।
तो 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उत्पादक। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर ये सभी। तो 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उत्पादक। अगला है खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िया का पोषक स्तर होगा। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, प्राथमिक उत्पादक या फिर द्वितीयक उत्पादक। 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। 49 से निम्न में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? ऑप्शन है खरगोश, गाय, मनुष्य या फिर मेंढक। तो 49 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेंढक जो है प्राथमिक मांसाहारी है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं। ऑप्शन है पादप और जंतु, घास तथा पेड़, जीवीय तथा अजीवीय, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग कौन कौन से हैं? जीवीय तथा अजीवीय। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।